गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ देहरादून की फ्लाइट पकड़ने और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ ऋषिकेश। तो आप मेरा ब्लॉग देखना मत भूलना, ओके? सो लेट्स गो। मैं निकल पड़ी थी अपने नए सफ़र की ओर, जो मुझे ले जा रहा था मेरे होम टाउन। अगर आप मुंबई से ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फ़्लाइट ले सकते हैं। मुंबई से देहरादून की फ़्लाइट ले सकते हैं और वहाँ से ऋषिकेश बहुत ही पास है, एयरपोर्ट से अराउंड 20 किलोमीटर्स। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी थी अपने होम टाउन। लास्ट टाइम मैं 5.5 महीने पहले देहरादून आई थी और इस बार देहरादून एयरपोर्ट उतरी तो एकदम अलग ही नज़र आ रहा था। बहुत कुछ हो चुका था। हर बार जाती हूँ तो कुछ ना कुछ नया बना रहता है, वहाँ पे काफ़ी रेनोवेशन चलती रहती है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से ना बहुत कन्वीनियंट है चार धाम की यात्रा करना, बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना, यमुनोत्री, गंगोत्री, सो मैनी प्लेसेस आर नियर बाय। और वो दिन आ गया था जब मुझे ऋषिकेश के लिए निकलना था। मैं रेडी हो गई मॉम डैड के साथ। आज मैं देहरादून पहुंच चुकी हूँ और मीट माय फादर, मेरे पापा, माय मम्मा। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऋषिकेश। और मैंने और मम्मी ने सुंदर सा सूट पहना, एकदम बनारसी सूट, सिल्क वाला। और पापा अपनी गोवा वाली कैप लगा के तैयार हैं और हम जा रहे हैं। देखते हैं, यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर्स होगा। 25 किलोमीटर्स है और देखते हैं क्या करते हैं वहाँ। चलिए लेट्स गो। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ किसी स्पिरिचुअल प्लेस जाना और वहाँ पर ना ट्रेडिशनल कपड़े पहनना। लास्ट टाइम वाराणसी में पहने थे सूट एंड ऑल, अभी चूड़ियाँ और सूट पहन के निकल पड़ी थी ऋषिकेश की तरफ। पहले से ज़्यादा अभी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है ट्रेन की भी, तो आप ट्रेन से भी ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। अगर ऋषिकेश नहीं तो हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं और हरिद्वार से ऋषिकेश अराउंड 40 किलोमीटर्स है, वहाँ पे भी कन्वीनियंटली पहुंच सकते हैं। देहरादून से ऋषिकेश जाने के रास्ते में पड़ते हैं ये 7 चक्कर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं चारों तरफ और इन पेड़ों को काटने की बात चल रही है। 3000 तक पेड़ कटने की बात चल रही है और अभी तो काम रोक दिया गया है क्योंकि काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मैंने भी अपनी तरफ से सोशल मीडिया में उसके बारे में डाला था। आई थिंक ज़रूरत नहीं है पेड़ काटने की और रास्तों को चौड़ा करने की, क्योंकि कन्वीनियंटली अगर आप ना धीरे धीरे चलेंगे तो कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं इस जगह पे। हाँ, अगर आप बेसुध होकर चलाएंगे गाड़ियाँ, ध्यान नहीं देंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे ही। और नेचर को एंजॉय करने के लिए हम छोटे शहरों की तरफ जाते हैं और अगर हम उस नेचर को डिस्ट्रॉय कर देंगे देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर। सो ऋषिकेश टच करते ही हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले शिवपुरी जाएंगे क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छा आश्रम है, बहुत पुराना आश्रम है। हम वहाँ की तरफ जाने वाले थे और इससे पहले मैं कभी वहाँ नहीं गई थी। ऋषिकेश काफ़ी बार आई हूँ लेकिन उस आश्रम में नहीं गई थी, इसलिए हम ऋषिकेश से सीधा शिवपुरी की तरफ निकल गए, जो कि अराउंड 15-20 किलोमीटर्स अवे है। मेरी हालत देखिए आप, पहाड़ों से होते हुए ऐसी हालत है। कैसी आई थी और कैसी हो गई मैं। गाइस, मैं सिर्फ नाम की पहाड़ी हूँ। जब मेरे को पहाड़ों में कोई ले जाता है ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे उल्टी आने लग जाती है, सर घूमने लग जाता है और यही मेरे साथ हुआ। एनीवे, हम फाइनली पहुँच चुके थे वशिष्ठ आश्रम। ऋषिकेश से जब आप बद्रीनाथ रोड की तरफ जाते हैं तो ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर ये आश्रम पड़ता है। मम्मी ने भैया को पकड़ लिया है, हमेशा किसी न किसी को पकड़ लेती है। एज पर हिंदू माइथोलॉजी वशिष्ठ ऋषि यहाँ पर रहा करते थे। गुफा में वो मेडिटेशन किया करते थे, शिव की आराधना किया करते थे। वशिष्ठ ऋषि सप्त ऋषियों में से एक थे और उन्हें ब्रह्मा का पुत्र भी माना जाता है। मम्मी आपका मैचिंग कलर है गंगा जी का। बंदर आ गया। और फाइनली हम उस गुफा में पहुंच गए थे जहां पर वशिष्ठ ऋषि ने मेडिटेशन किया था, शिव की आराधना की थी। और सच में यहाँ पहुँच कर ना बहुत ही शांति मिल रही थी। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे उस समय केव बंद थी, लेकिन थोड़ा देर हमने वेट किया, उसके बाद केव खुल गई थी। हम लोग अंदर गुफा में जा सकते थे। हिंदू माइथोलॉजी के ही हिसाब से यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि एक्चुअली तपस्या करने के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ पर गंगा मैया की गोद में समाने आए थे।
जी हाँ, वो करने आए थे इस जगह में क्योंकि उनके सभी बच्चे मर चुके थे, लेकिन गंगा मैया ने उनको डूबने ही नहीं दिया और उनको बचा लिया। उसके बाद वशिष्ठ ऋषि की वाइफ, जिनका नाम अरुंधति था, उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर जगह है, हम क्यों ना यहीं बस जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने यहाँ पर रह के मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अरुंधति जी की भी गुफा यहाँ पर है, जहाँ पर वो भी मेडिटेशन किया करती थी। आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ दिए की लौ नजर आ रही थी। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी देर तक बैठ के मेडिटेशन करते हैं। मेरा भी मन था, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे, गुफा खुली तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और ज़्यादा लोग अंदर अलाउड नहीं होते। पहले तो यहाँ सिर्फ गुफा रही होगी, लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम खुल चुका है। 1930 में स्वामी पुरुषोत्तम ने यहाँ पर आश्रम बनाया और अब उनकी ट्रस्ट ही इसे संभालती है। और जैसे ही हमने आश्रम से लेफ्ट लिया, सामने देखा तो गंगा मैया बह रही थी। वही गंगा मैया जिन्होंने वशिष्ठ जी को लिया था, अपनी गोद में समाने ही नहीं दिया। हम भी खुद को रोक नहीं पाए वहां जाने से। पर सच में वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही थी इस वक्त। मैं तो ऐसी टैन हुई कि अभी तक मेरी टैनिंग गई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऋषिकेश में अप्रैल के महीने में एकदम प्लेजेंट मौसम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी। आप गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह गूगल में देखा है, वो अक्सर रिकमेंड करता है कि आप ना अप्रैल में जून में ऋषिकेश जाएं। यहाँ पे बहुत गर्मी होती है अप्रैल में जून में, तो अगर आपको आना है तो मार्च से पहले आ जाइए या फिर अक्टूबर के बाद आइए, एकदम मस्त होता है। इसके पास ही एक पुल था और वहाँ पर ना मुझे कुछ लाल साड़ी लहराती हुई लड़कियाँ नज़र आ रही थी। समझ नहीं आया क्या है, लेकिन बाद में पता चला, वो मैं आपको बताऊँगी। सो पापा ने इस राफ्ट वाले को पटा लिया था और उसको बोला कि भैया हमें भी राफ्टिंग करा दे। इसने कहा कि हाँ बिल्कुल करा दूंगा। हमें बाहर से राफ्टिंग के लिए बुकिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम मतलब इतने लकी थे कि हमको वहीं पे मिल गया और हमने मिनी राफ्ट करना डिसाइड किया। इसमें ना ये बहुत सेफ़ होता है। मुझ जैसे डरपोक लोग जिनको ना पानी से बहुत डर लगता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो आराम से कर सकते हैं, या फिर बच्चे इसे कर सकते हैं, बड़े बूढ़े सब कर सकते हैं। सो हमने ये राफ्ट की। सो नेक्स्ट टाइम ना आपके साथ भी सीनियर सिटीज़न आ रहे हैं या फिर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं और या मुझ जैसे डरपोक लोग आ रहे हैं, तो आप ये आश्रम से एकदम सामने जाएंगे तो ये राफ्ट वाला आपको अक्सर यहाँ पे मिल जाएगा। पर गंगा जी का क्या कलर था, मतलब एकदम सी ग्रीन टाइप कलर जो था, जो आई डोंट नो रिफ्लेक्ट हो रहा था पेड़ों से या उसका नेचुरल कलर ऐसा था, पर अमेजिंग लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसमें मैं ये लहराती हुई रेड सूट एंड येलो चुन्नी, और बस ये वीडियो बनाई थी कि मेरी मम्मी ना गिर पड़ी। मेरी मम्मी हमेशा की तरह गिर गई। शुभ हो जाता है मम्मी गिरती है तो। ये क्या हो रहा है यार, वो कोई वोल्केनो तो नहीं आ रहा? जी हाँ, थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गई थी कि कोई वोल्केनिक इरप्शन तो नहीं हो रहा है पहाड़ों के बीच से, एकदम ऐसे लग रहा था। बट बाद में पता चला कि वो आग लग रखी है जंगल में। या सैड। अक्सर बरसातों से पहले जब मौसम एकदम ड्राई हो रहा होता है ना, तो जंगलों में ऐसे आग लग जाती है और कई बार ना वो काफ़ी डेंजरस भी हो जाती है, फैल भी जाती है। सो फाइनली हम अपनी मिनी राफ्ट में बैठ गए थे और आराम आराम से हमारा राफ्ट वाला हमको लेकर जा रहा था। हम गंगा जी को एंजॉय करते हुए, हवा खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हमारे साइड से ना बाकी राफ्ट वाले भी गुजर रहे थे। बट सच में ये जो फॉरेस्ट फायर थी वो बहुत ही अजीब सी लग रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसे देख के। मुझे थोड़ा सैड फील हो रहा था कि यार हम कुछ कर क्यों नहीं रहे इसको बचाने के लिए। बट हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ देख सकते थे। और ये डिपार्टमेंट होता है फॉरेस्ट वालों का, और कई बार तो ये खुद ही आग लगाते हैं ताकि जो कूड़ा करकट होता है ना फॉरेस्ट में वो क्लीन हो जाए। बट कई बार वो आग बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है तो डेंजरस हो जाती है, नहीं बढ़ती तो ठीक है, फिर कंट्रोल में रहती है तो ठीक रहता है। और ये देखिए जो लोग राफ्टिंग, एक्चुअल वाली राफ्टिंग करने जा रहे थे और करके आ रहे थे, देखिए कैसे लटकते हुए आ रहे हैं। आई डोंट नो ये रास्ते में गिर गए हैं या ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मुझे इन्हें देख के बहुत डर लग रहा था। थैंकफुली हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, हम लोग तो सिर्फ एंजॉय करने वाले थे गंगा जी के फ्लो को। पर अगर आपको ऋषिकेश आकर राफ्टिंग करनी है तो आप पक्का कर सकते हैं, आप पहले से बुकिंग करा सकते हैं। पूरे रास्ते में आपको राफ्ट बुकिंग के काउंटर मिल जाएंगे और यहाँ पर आप आराम से, मतलब पर पर्सन 500 to 1000 रुपीज़ दे के आप राफ्टिंग कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे लोग ग्रुप में आते हैं तो पूरी राफ्ट को वो एक साथ भी बुक करा सकते हैं।
कर रही। भैया को कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? सो फाइनली जब हम इस ब्रिज के पास पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर प्री वेडिंग शूट चल रहा था। मतलब 2-3 कपल्स अलग अलग जगह पे ना एकदम नाचते हुए लहराते हुए, लड़का दौड़ रहा है, कभी लड़की साड़ी लहराते हुए दौड़ी है। प्री वेडिंग शूट चल रहा था। मुझे लगा पता नहीं क्या चल रहा है, कौन लाल साड़ी में घूम रही है औरत, बट फाइनली मुझे ये जो सस्पेंस था पता चल गया था कि यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए भी लोग आते हैं। मैं डराओ मत यार। पर मुझे ना प्री वेडिंग शूट का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। जब शादी में ऑलरेडी शूट होना है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपने शूट करना है एक दूसरे को, तो प्री वेडिंग शूट का मतलब क्या है? एनीवे, मैं कौन होती हूँ किसी को ओपिनियन देने वाली? सबकी अपनी मर्जी है, जो करना है करो। आप तो बस ये गंगा के नज़ारे एंजॉय कीजिए। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में गंगा बह रही है। मतलब अमेजिंग यार। मतलब इंडिया में इतनी ब्यूटी है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। या हमने राफ्टिंग की, बट सेफ राफ्टिंग की, लाइक काइंड ऑफ बोटिंग की हमने, और पूरा गंगा जी में वहाँ तक होकर आए। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और आपको भी अगर, बिकॉज मुझे पानी से डर लगता है तो मैंने कहा मैं राफ्टिंग तो नहीं करूँगी, बट उसका मिनी वर्जन आप ट्राई कर सकते हैं। बोट की जगह आप राफ्ट में स्लो 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 सेल कर सकते हैं। थोड़ा सांस फूल रही है क्योंकि काफ़ी सारे पत्थर है, चल के आना पड़ा है। वैसे शिवपुरी में इतने अमेजिंग स्पॉट है ना कि आपको वहाँ पर आके ऐसे लगता है आप किसी लग्जूरियस आइलैंड में आ गए हैं। और इस एरिया में ना काफ़ी सारे रिजॉर्ट भी बन चुके हैं। आपको अगर आइलैंड वाला फील लेना है तो आप वो रिजॉर्ट की बुकिंग भी करा सकते हो और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। वैसे इस स्पॉट में ना ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं हैं, उन्हें आई थिंक इस बारे में पता नहीं है। आपको मैं ये सीक्रेट बता रही हूँ। मिनी राफ्टिंग। लेट मी टेल यू गाइज, अभी अप्रैल में भी ना इतनी गर्मी होने लग गई थी कि हम इतना डिहाइड्रेट हो चुके थे कि नींबू पानी, गन्ने का जूस हमने जितनी बार जहाँ जहाँ रुके उतनी बार पिया। तो आप भी अगर वहाँ जा रहे हैं, ये मत सोचिए कि हिल्स हैं तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन हो सकता है, हमको एक दिन में हो गया। तो प्लीज़ आप भी मतलब अपने को हाइड्रेट करते रहें। सो फाइनली अब शिवपुरी से वापस हम ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे और मैं जुल्फे उड़ाते हुए निकल रही थी। नीचे जा रहे थे तो आई वॉज फीलिंग मच बेटर। ऊपर आते हुए तो मेरा सर घूम गया था। नीचे जाते हुए मैंने खूब हवा खाई और नज़ारों को एंजॉय किया। आते हुए बिल्कुल नहीं किया था, बट नीचे उतरते हुए आई वॉज फीलिंग कूल। सो ऐसे आप देख सकते हैं रोड साइड में आप आराम से राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं आप, और इसकी बुकिंग भी यहीं से हो जाती है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो रास्ते में हमको भूख लग गई और हम एक ढाबे में रुक गए। वहाँ पर हमने एक लड़के को साइकिल पे आते हुए देखा, जो कि साइकिल के ऊपर अपने डॉगी को लेकर आ रहा था और उसके काउंटर में लिखा हुआ था शिवा एंड भैरवी, और वो ऑल इंडिया के टूर पे निकला हुआ था, पूरे धामों की यात्रा कर रहा था। और ये है भैरवी जो कि शिवा के साथ पूरे इंडिया का ट्रैवल कर रही है अपनी साइकिल पे। और साथ ही हमें यश भी मिले। ये देखो, हमें क्या नाम है आपका? यशराम जगवता। मेरा नाम यशराम है। यश है। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में निकले। कितने हो गए? 8 हो गए। मेरे 5 हो गए। मैं इनसे पीछे हूँ और ये मेरे से बहुत छोटे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं भी पहुँच जाऊँगी 12 में। हम दोनों पहुँच जाएंगे 12 में। दीदी कहीं और मिलेंगे, है ना दीदी? और अभी जा रहा हूँ कैलाश पर्वत की यात्रा पे निकले थे शिवा, भैरवी और यश। ये सुन के और उनकी स्टोरी जान के तो मुझे बहुत ही मजा आया। और यश तो सिर्फ 14 साल का था। उसको शायद कुछ करना है, वो ऐसे करके। अच्छा। और ये है शिवा जिन्होंने भैरवी को बचाया था जब वो बहुत छोटी थी। बद्रीनाथ में उन्हें मिली थी, डूब रही थी, और शिवा ने भैरवी को बचाया और तब से लेकर अब तक वो उनके साथ ही है। और फिलहाल ये तीनों के तीनों जाने वाले थे कैलाश पर्वत की यात्रा में।
इनकी स्टोरी सुन के तो आई वॉज फीलिंग सो अमेज्ड एंड लिटरली पता है उस ढाबे में जितने लोग आ रहे थे सब रुक के इनके बारे में तुम्हारा पूछ YouTube रहे थे, ID इनकी क्या था? स्टोरी सुनना चाहते थे क्योंकि इतना एक्साइटिंग था सब कुछ। राइडर और आपकी तो मुझे मिली गई है, उसके पीछे है ना। हाँ, और मेरा इंस्टाग्राम पर है शिवाई की भैरवी। शिवाई की भैरवी। ओके, थैंक यू। YouTube में ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और अब वक्त आ गया था इन लोगों से विदा लेने का। इन सबको मैंने बाय बाय किया, ऑल द बेस्ट कहा ताकि इनकी यात्रा अच्छी हो और अब हम आगे निकल गए। कल लगू खाने मम्मा, खानू कल लगू चा। अब तुमने पहाड़ी खान तो खाए नहीं, पहाड़ी खाने नहीं खाया तुमने, कुछ बोल ही नहीं रही हो। हाँ, हमने पहाड़ी खाना खाया गाइस, झूठ बोल रहे हैं हम। हमने खाए पराठे पहाड़ी रेस्टोरेंट में हमने खाया पराठे। रास्ते में थोड़ी देर में सेल्फी पॉइंट पे रुकी। यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है आपको ऋषिकेश का ऊपर से, टॉप से, और यहाँ पे फोटोशूट भी कर सकते हैं आप लोग, मैंने भी किया। इसके बाद शिवपुरी से निकलकर हम पहुंच गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या क्या किया वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, आई विल सी यू सून।